एक सरकारी कर्मचारी इनसे एक गरीब आदमी से 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है कि ताकि आपकी छत में बनने से ना रोकूं। लेखपाल मुझे बार बार पीड़ित कर रहा है। अब 50,000 का मांग कर रहा है। मैं गरीब आदमी कहाँ से दे पाऊँगा? नहीं देने पर मेरा मकान रोका जा रहा है। सर, लेखपाल साहब को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। याद रखना कि अगर इस पीड़ित परिवार को आप जाति के चश्मे से देखोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इन छत डलवाना कि उस बच्ची की पीले हाथ कराना, इसकी शादी करवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप समझदार हैं, क्योंकि इतनी बच्ची बड़ी हो रही है तो किसी बाप को नहीं लगेगा कि वो घर पे रहे, शोभा भी नहीं देता है। आप अपना नाम बता दीजिए। जगदीश गौड़, ग्राम मलौरा, तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर, थाना सादात के रहने वाले हैं। जैसा कि जो लेखपाल हैं वो लेखपाल क्या कह रहे हैं? लेखपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लेखपाल मुझे बार बार पीड़ित कर रहा है। अब 50,000 का मांग कर रहा है। मैं गरीब आदमी कहाँ से दे पाऊँगा? नहीं देने पर मेरा मकान रोका जा रहा है। सर, उससे पहले जो चुलबुल यादव जी हैं वो क्या कह रहे हैं? चुलबुल यादव कहते हैं कि मैं जब तक तुम्हारा बनने नहीं दूंगा मकान बनने नहीं दूंगा। अच्छा, एसडीएम साहब ने आदेश किया था, उसके बाद दीवार तक बन गया है, लिंटर तक, उसके बाद छत नहीं। हाँ, लिंटर तक पड़ गया है सर। वो सरिया भी बिछ गई है और सीमेंट भी गिर गया। मशीन लगने वाली थी तो वो लेखपाल साहब ने आकर के रुकवा दिए। सर, तो इस तरह से हमारे साथ पीड़ित परिवार भी है और चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जैसा कि इन लोग बता रहे हैं कि 3 साल पहले से ये मामला अटका हुआ है। इसमें एसडीएम साहब ने खुद लिखित तौर पे उस पर मकान बनाने के लिए आदेश दिया था और उसके बाद मकान बन भी गया है। छत जब ढालना था, सरिया लग गई है, सब कुछ हो गया है। मशीनें वहाँ पर जैसा कि बता रहे हैं कि आने वाली थी लगने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर आकर के लेखपाल जो हैं उन्होंने रोक दिया है। और रोकने के बाद इनका आरोप है, ये बहुत मायने रखता है, कि एक सरकारी कर्मचारी इनसे एक गरीब आदमी से 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है कि ताकि आपकी छत में बनने से ना रोकूं। अगर वो आप अवैध है तो उनको वैधानिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह से घूस लेना ये बहुत निंदनीय है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय को जो मैंने पत्र दिया उसमें साफ तौर पर मैंने लिखा है, देखिए ना तो मैं इनके फेवर में हूँ, मैं गलत का साथ नहीं देता हूँ, क्योंकि ये परिवार गलत नहीं है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने उसमें साफ लिखा है कि उच्चतम कार्रवाई का निर्देश दिया जाए और अपने स्तर से उच्चतम कार्रवाई कराई जाए। यदि ये पीड़ित परिवार अगर गलत नहीं है तो उसकी छत पड़वाई जाए और उसके बाद जो लोगों ने फ्रॉड किया है, 420 करके इन्हें मुकदमाबाजी में फंसा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम शांत नहीं बैठेंगे। और चलते चलते एक बात और कह दे रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां तक भी आपका चैनल का खबर पहुंचे, याद रखना कि अगर इस पीड़ित परिवार को आप जाति के चश्मे से देखोगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जैसे भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भी अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि उसको जाति के चश्मे से देखा जा रहा है तो ये मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसको बर्दाश्त करना वो करता रहे। लेखपाल जो है उसके ऊपर 50,000 रुपये का रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम जैसे लग रहा है कि वो मांग रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? लेखपाल को देखो, मैं आपको एक बात आपको क्लियर बता दूं, मैंने अभी जो बात कही है, खाली सिर्फ हमें मेन छत डलवाना कि उस बच्ची की पीले हाथ कराना, इसकी शादी करवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप समझदार हैं, क्योंकि इतनी बच्ची बड़ी हो रही है तो किसी बाप को नहीं लगेगा कि वो घर पे रहे, शोभा भी नहीं देता है। ये कार्य होने के बाद यदि इस परिवार ने मेरा साथ दिया तो लेखपाल साहब को नौकरी छोड़ना पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये जुर्म बर्दाश्त नहीं होगा कि आज आप इससे मांग रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे लाचार लोगों को देखा कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, नहीं ये तरस नहीं आता कि तुम्हारे बीवी बच्चों के ऊपर ये असर पड़ेगा जो नंबर 2 की कमाई करते हो। क्या सरकार पैसा नहीं देती? 50,000 किस चीज़ के मांगे जा रहे हैं? उसके बाद जब ये बात करते हैं तो यहाँ पे सीधे कुल मिलाके में जो खेल है वो इन्हें जाति को लेकर ही दबाने की कोशिश की जा रही है। वो हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और यादव जी को बस कहना चाहता हूँ कि जितना पावर पौवा लगाना हो तुम लगा लीजिए, और हम भी अपने पावर पे अगर होंगे तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं पासवान जी, ये सामने खड़े हैं, इनकी अगुवाई में हम लोग बहुत जल्दी ही इस परिवार के साथ खड़े होकर यहाँ पर महासम्मेलन करने का काम करेंगे। और जो विपक्ष और विरोधी और जो इस तरह के गलत लोग हैं उनको हम प्रशासन और शासन की मदद से उन्हें अंदर कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।